हरे कृष्णा। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के कालना के निकट स्थित बिहारीगंज। गौड़ी वैष्णव परंपरा में यह स्थान श्री नकुल ब्रह्मचारी की स्मृति से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि लगभग 500 वर्ष पूर्व नकुल ब्रह्मचारी इसी क्षेत्र में रहते हुए भजन और साधना किया करते थे। लेकिन प्रश्न यह है, नकुल ब्रह्मचारी कौन थे? श्री चैतन्य महाप्रभु से उनका क्या संबंध था और ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं महाप्रभु का आवेश उनके शरीर में प्रकट हुआ? आइए इसी अद्भुत लीला को समझते हैं। जब महाप्रभु गौड़ देश में नाम संकीर्तन और भक्तों का उद्धार कर रहे थे, उसी समय नकुल ब्रह्मचारी में महाप्रभु का विशेष आवेश प्रकट हुआ। इसके बाद नकुल ब्रह्मचारी की अवस्था बहुत ही अद्भुत हो गई। वे कभी अट्टहास करते, कभी प्रेम में फुट फुट कर रोते, कभी दिव्य भाव में नृत्य करते और कभी श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते। उनकी वाणी और व्यवहार में ऐसा परिवर्तन दिखाई देता था कि लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। चारों ओर यह बात फैल गई कि नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का आवेश प्रकट हुआ है। इस अद्भुत घटना को देखने के लिए दूर दूर से भक्त और सामान्य लोग भी वहां आने लगे। इसी समय वहां पहुंचे श्री शिवानंद सेन। शिवानंद सेन महाप्रभु के अत्यंत प्रिय भक्त थे, लेकिन उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, क्या वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में आविष्ट हुए हैं? उन्होंने मन में निश्चय किया कि वे स्वयं इसकी परीक्षा करेंगे। शिवानंद सेन भीड़ के बीच जाकर नकुल ब्रह्मचारी के सामने नहीं खड़े हुए, वे दूर एक बगीचे में जाकर छिपकर खड़े हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि इनके भीतर वास्तव में मेरे प्रभु का आवेश है तो वे मेरे मन की बात जानेंगे। यदि वे मुझे स्वयं बुलाएंगे और मेरे गुप्त दीक्षा मंत्र के विषय में बता देंगे तो मैं ऐसे महाप्रभु का आवेश स्वीकार करूंगा। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। नकुल ब्रह्मचारी ने अचानक कहा, शिवानंद यहाँ बाहर खड़े हैं, उन्हें बुला कर लाओ। यह सुनकर शिवानंद सेन चकित रह गए। वे उनके पास आए। तब नकुल ब्रह्मचारी ने शिवानंद सेन से उनके दीक्षा मंत्र के संबंध में ऐसी बात कही जिसे केवल शिवानंद सेन और उनके गुरु ही जानते थे। नकुल ब्रह्मचारी ने शिवानंद सेन से कहा, शिवानंद, तुम्हारा 4 अक्षरों वाला गौड़ गोपाल मंत्र है ना? यह सुनते शिवानंद सेन का सारा संदेह दूर हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि नकुल ब्रह्मचारी में सचमुच श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष आवेश प्रकट हुआ है। अब हम आते हैं बिहारीगंज और नकुल ब्रह्मचारी से जुड़ी इस परंपरा की ओर। मान्यता है कि बिहारीगंज वही पावन स्थान है जहाँ नकुल ब्रह्मचारी भजन साधना किया करते थे। नकुल ब्रह्मचारी के बाद उनके प्रिय शिष्य ने इस स्थान की सेवा संभाली और आगे यही शिष्य परंपरा चलती रही। सन 1890 में श्री भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं बिहारीगंज आए थे। उन्होंने यहाँ आकर मंदिर में विराजमान सभी विग्रहों के दर्शन किए थे। उस समय यहाँ श्री श्री महाप्रभु नित्यानंद और गोपाल शालिग्राम विराजमान थे। সুখ আস্বাদন করতে পারবেন, তাহলে দাসীর সঙ্গে কখনো মালিকের মিলন হয় না। দাসীর সঙ্গে বসে সুখ দুঃখ আলাপ কখনো মালিক করে না। তাহলে যে তুমি কৃষ্ণ দাসী হতে চাইছো, বলো এই উত্তর আমার রাধারানী নিজেই দিচ্ছে। মহাজনগণ বললেন, কৃষ্ণ প্রেমে
तो आज की हमारी यात्रा हमें बिहारीगंज के इस शांत और साधारण दिखाई देने वाले स्थान के पीछे छिपी एक अद्भुत कथा लेकर आई। नकुल ब्रह्मचारी महाप्रभु के आवेश से धन्य एक महान भक्त, उनकी स्मृति से जुड़ा यह पावन स्थान और उनकी बात चली शिष्य परंपरा ने इस स्थान की भक्ति धारा को आज तक जीवित रखा है। जब हम ऐसे किसी प्राचीन श्रीपाठ में आते हैं तो हमें केवल यहाँ दिखाई देने वाले मंदिर और विग्रहों के दर्शन ही नहीं करने चाहिए, हमें यह भी अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए कि कितने भक्तों ने इसी भूमि पर बैठकर नाम स्मरण किया होगा, कितनी बार यहाँ भगवान की सेवा हुई होगी और कितनी पीढ़ियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया होगा। यही कारण है कि ऐसे प्राचीन वैष्णव स्थलों को जानना और उनकी परंपराओं को सुरक्षित रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसे ही प्राचीन वैष्णव श्रीपाठ महापुरुषों की लीला स्थली और गौरी वैष्णव परंपरा से जुड़े छिपे हुए तीर्थों की यात्रा पसंद है तो हमारे श्लोकामृत चैनल के साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्ण।